फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग एंड वर्गमूल, यानी कि वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शब्दार्थिक समस्याएं, यानी कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, आज हम उनको जानेंगे, शाब्दिक समस्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। रोहित एक बच्चा है जो सभी कक्षा का मॉनिटर है। जैसे अब आपके स्कूल्स में क्या होता है, पहले आपके एक क्लास का मॉनिटर होता है ना, फिर आपके सारे सेक्शंस के मॉनिटर होते हैं। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजन करना चाहता है, यानी कि वो अपने स्कूल पे क्या करना चाहता है, प्रे आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा। आओ हम इस काम में रोहित की मदद करें। तो बहुत सिंपल है। देखिए, रोहित चाह रहा है कि हमारी क्लास में 1764 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम इनको ऐसे खड़ा करें। मान लिए 10 बच्चे अगर हमने ऐसे खड़े करें तो हम ऐसे भी 10 बच्चे ही खड़े करें। फिर 10 हम ऐसे बनाएं तो ऐसे भी 10 बनाएं, यानी ऐसे एक लाइन में जितने बच्चे होंगे उतनी ही लाइनें बनाएं। आ रही है बात समझ में। यानी अगर मैंने एक लाइन में 10 बच्चे खड़े करे तो मैं यहाँ लाइनें भी 10 बनाऊँ। ठीक है, यानी स्क्वायर। ये देखिए, वो ऐसे चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो इसे कैसे करेगा। तो यह लिखा है, आओ करें प्रश्न अनुसार। अगर प्रश्न अनुसार बात करें तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा आपका, पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या। ठीक है, पहले हम लिखेंगे पंक्ति की संख्या कितनी होगी और एक पंक्ति में छात्रों की कितनी संख्या होगी। तो कुल संख्या कितनी है, 1764। दूसरा हम क्या मानेंगे कि जो पंक्तियों की संख्या है उसे हम x मान लेंगे, हमें मालूम नहीं है। छात्रों की कुल संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। ठीक, अब आप अंडर रूट लगाएंगे। अब अंडर रूट को सॉल्व करना हमने पिछली वर्कशीट में सीख लिया था। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे ना, 2-2 का पेयर बनाया। अब यहाँ हमें क्या लाना है, 17 या 17 से कम। तो हमने 4 लिख दिया, 4 16 हो गया। तो यहाँ 1 बचा। ये दोनों डिजिट एक साथ उतरेंगी आपकी, है ना। ये 1 नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये एक साथ उतर गई आपकी 164। अब ये 4 और 4 प्लस हो गए 8 हो गया। अब आपने यहाँ पे भी 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लिख दिया। तो 2 2 सा कितना होता है, 4, 2 8 सा 16। ये देखिए, ये आपका कट गया। तो आंसर कितना आ गया आपका, 42। ये देखिए, यहाँ पे भी 42 दिया गया है ना। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि एक लाइन में 42 बच्चे खड़े होंगे और 42 ही पंक्तियाँ बनेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसकी जांच हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि इसका हम गुणनखंड करके कर सकते हैं। ठीक है, सभी गुणनखंडों का जोड़ बनाएं। ठीक, अब जोड़ कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेना होता है। जैसे आपको लेना आता है ना, जैसे यहाँ मान लीजिए 1764 है, पढ़ेंगे 2 का टेबल। 2 ये क्या हो जाएगा, 2 8 सा 16। फिर ये हो गया 16, 2 8 सा 16, 2 2 सा 4, है ना। फिर कीजिए तो फिर करेंगे 2 2 सा 4, 2 2 सा 4। ठीक है, और 2 1 सा 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका एलसीएम बनता चला जाएगा आगे, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए करके भी दिखाया गया, अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से इन्होंने लिखा पहले फिर अब गुणनखंड के क्या करना है, आपको जोड़े बनाने हैं। फिर जो आपने, यदि ये पूर्णांक वर्ग नहीं है तो इसमें से सभी जोड़े नहीं होंगे। यानी अगर ये गुणनखंड आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग है, तो आपके सारे जोड़े बनेंगे, अदरवाइज आपके जोड़े नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब जोड़े बनाइए और उन जोड़ों में से एक ही एक को बाहर निकालना है। जैसे अब यहाँ देखिए, आप यहाँ करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को हम गुणन करते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग मिल जाता है। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग की संख्या दी गई है जिसको हम गुणनखंड करेंगे। तो यही है, सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। ठीक, एलसीएम करने के बाद ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इसका जोड़ा बनाएंगे तो हमें पता चलेगा 2 और 7 बच जाएगा। कैसे, देखिए ये 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया। यहाँ एक अगला बचा, यहाँ एक अगला बचा। तो ये देखिए 2 और 7 बच गए, नहीं बच गए। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक, तो यहाँ देखिए ये अब आपका इसको ऐसे खोला तो इससे पता चला कि हमारा जो मेन बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 980 बनेगा।
आ रही है बात समझ में? क्योंकि अब हम इसमें से जो है जोड़े निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर आपको अगला दिया गया है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है, तो अब वो कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो? तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या 999 होगी, है ना, क्योंकि अगर हम इससे बड़ी संख्या लेते हैं तो इससे बड़ी संख्या 1000 होगी, और 1000 जो है वो 4 अंक की हो जाती है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका अंडर रूट खोलेंगे। अंडर रूट खोलेंगे तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम 31 पॉइंट समथिंग नहीं ले सकते ना, तो हमें पता चलता है कि इसका जो मेन होगा वो क्या होगा, 31 होगा। तो फिर हम 31 का जब स्क्वायर करेंगे, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर जो है वो 961 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं, आइए इन सभी प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न लिखा है, एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में भी उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो अब बताइए पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें सेम वैसे ही है कि जितने पेड़ इसमें लगेंगे उतनी लाइनें लगेंगी, जैसे भी हमने स्कूल वाला किया है ना। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में पौधों की संख्या तो कितनी है टोटल, 3156। ठीक है, फिर आप क्या करेंगी, इसको जो आपका एक्स ऐसे स्क्वायर में कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो आपका आंसर आएगा 56। तो आपको पता चलेगा 56 ऐसे में लगना है और 56 ऐसे में। ठीक है, कर लेंगे तो ये सेम आप एज इट इज़ उतार लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय लिया। ठीक है, प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान किए जितने कक्षा में छात्र हैं। तो बताइए अगर कक्षा में 2601 छात्र हैं, ठीक है, इकट्ठा हुए 2601 रुपये इकट्ठा हुए, तो ये बताइए कितने छात्र हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये अगला दिया गया है, इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से कि छात्रों की कितनी संख्या है और कितने छात्र हैं, है ना, कितने पैसे उन्होंने दिए हैं। तो अब यहाँ पे कुल राशि जो दी गई है वो 2601 रुपये है। आप इसे x मान लेंगे और दान की गई राशि को x स्क्वायर मान लेंगे। जब आप अंडर रूट में लगा के इसे खोलेंगे आपका आंसर 51 आ जाएगा और यही आपका मेन आंसर होगा। कर सकते हैं आसानी से, अंडर रूट खोलना भी मैंने आप लोग को सिखाई दिया है, उसके थ्रू आप खोल सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 5400 जो है वो गुना करके एक पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए अब आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ये 5400 है, इसको आप LCM करेंगे, है ना। जब आप LCM करेंगे तो आपके LCM का ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, अब आप पेयर जब बनाएंगे, देखिए इसका और इसका तो पेयर बन जाएगा लेकिन इनका पेयर नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें एक एक ऐड कर लेंगे, इसके पेयर के लिए 2 और इसके पेयर के लिए 3, है ना। फिर क्या होता है, जब हमारे पेयर बन जाते हैं तो हर पेयर में से एक एक बाहर निकलता है ना। फिर जब हमारे सारे बाहर आते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, है ना, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपका पता चल गया आपको कि इसका क्या होगा, मेन 180 कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।